इस वाले जो रीजन है उसमें धोखा नहीं मिलेगा। 1/, अच्छा ये कर लिया, एक क्वेश्चन ही किया था। अच्छा, दो तरह की वेवलेंथ होती है, कौन कौन सी? एक दो तरह के एक्सरे का होते हैं स्पेक्ट्रम के, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक। कंटिन्यूअस में हर एक वेवलेंथ वाला मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक में स्पेसिफिक वाला मिलेगा। वो स्पेसिफिक किस बात पर डिपेंड करता है? ट्रांजिशन कितना हो रहा है और z कितना है। अच्छा, जो कंटिन्यूअस वाला था उसका ग्राफ तो पता होगा, ये जो ग्राफ आया था वो ग्राफ इस तरह से है, ये वाला ग्राफ आया था। ये क्या होता था? लैम्डा मिनिमम। क्या लैम्डा मिनिमम की वैल्यू 12,400 अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड कर रहा था? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर। ज्यादा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो जो एक्सरे निकलेगा वो भी एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, इसलिए इनवर्स में आ रहा है। इसके बाद में हमने बोला था कि यार वो एनर्जी जो निकलता है, ये बोर्स का मॉडल होता है शायद एक, RCH(Z²), जहां पर आ रहा है, जहां से आ रहा है, ये वाला ही था। लेकिन इसको, ये तो बोर्स का मॉडल था, बोर्स के अंदर हमने क्या करेक्शन करवाया था? मोजले का करेक्शन। मोजले ने किस करेक्शन किस फॉर्म में किया था? Z में, Z माइनस B क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये हो जाता है RCH(Z माइनस B) का होल स्क्वायर, बाकी ये वाली चीज एज इट इज। ये B जो होता है वो K वाले शेल के लिए 1, L वाले के लिए 7.4। यहां से जो फ्रीक्वेंसी आती है उसका रूट प्रोपोर्शनल टू Z माइनस B, ये क्या होता है? मोजले रिलेशन। अच्छा, इसी से एक वेवलेंथ भी आई थी, उसकी वैल्यू R। क्या ये E को HC लिख दूंगा? H और C कैंसिल, R बचेगा, Z माइनस B 1, ये पूरी वैल्यू वापस से एज इट इज 1 माइनस N1। अलग अलग मेटल्स के लिए, अलग अलग ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ निकलेगी वो अलग अलग होगी। बता सकते हैं यहाँ पर K अल्फा सीरीज होती है एक्सरे की, K अल्फा का मतलब 2 से 1 पर आया, N2 की वैल्यू N1 जो होता है वो वाली वैल्यू छोटी होती है, मतलब नंबर छोटा होता है, और दूसरा वाला बड़ा होता है। इसके बाद में हमने K गामा के बारे में, तब K गामा मतलब 3, तो 4 से 1। L बीटा, L मतलब सेकंड में आएगा, बीटा मतलब 2, तो 4 से 2 में आएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस किस में आता है? K गामा सबसे बड़ा, तो उसकी वेवलेंथ सबसे छोटा। हमने वो वाला जो ग्राफ बनाया था किस स्पेक्ट्रम के लिए बनाया था? कंटिन्यूअस। और दूसरा स्पेक्ट्रम किसका बनाना है हमें? कैरेक्टरिस्टिक। क्या ये दोनों अलग अलग टाइम पर होता है या एक ही टाइम पर होता है? क्योंकि अगर किसी टारगेट मेटल पर हमने फिलामेंट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स गिरवाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो उस एटम के बीच बीच में से बिना कोलिजन के निकलेंगे तो कंटिन्यूअस बनेगा, कुछ टकराएंगे भी तो सही तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, तो ये दोनों एक साथ बनेगा। वो वाला हमने कंटिन्यूअस के लिए लिया था, अब हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस कंटिन्यूअस, तो हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा वो दोनों के लिए बनेगा। अच्छा, यहां पर क्या था? वेव लेंथ। और यहां क्या आने वाला है? इंटेंसिटी। तो शायद इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटोन। कौन सा फोटोन? एक्सरे। कब ज्यादा बढ़ेंगे फोटॉन्स? जब ज्यादा एक्सरे निकलेंगे। एक्सरे ज्यादा कब निकलेंगे टारगेट से? जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कब आएंगे? जब फिलामेंट ज्यादा गर्म होगा। फिलामेंट ज्यादा गर्म कब होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर ज्यादा कब बढ़ेगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, I²RT, या तो R ज्यादा हो या I ज्यादा हो। ठीक है, थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर दिया। चलो ग्राफ देखते हैं, क्या सब दोनों का एक साथ आ रहा है? क्या मिनिमम आता है एक लैम्डा? ठीक है, इससे कम वेवलेंथ नहीं आ सकता। अच्छा, वेवलेंथ, अब इसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक भी बना रहा हूं। सबसे पहले तो ये ऐसे आ रहा है, सबसे कम वेवलेंथ कौन सी सीरीज के लिए होगा? के के लिए। के में भी कौन सा? अरे लैम्डा वेवलेंथ सबसे कम कैसे? मिनिमम तो हो ही गया, मैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए देख रहा हूं। सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस के गामा, तो सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस ज्यादा तो वेवलेंथ कम।
तो सबसे पहले आने वाला है के। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलेगा, तो एक ही पॉइंट पर मतलब ये पीक ऐसे एक ही पॉइंट पर मिलेगा, एक ही वेवलेंथ। ऐसा नहीं कि बहुत सारा एक लंबा ऐसे अलग सब मिलेगा। ये तो ये हमने बोल दिया के गामा, ये के गामा ऐसे बना दिया पीक्स। फिर उसके बाद में थोड़ा उसके अंदर ही चल रहा है सारा काम, थोड़ा सा और बड़ा। फिर उसके बाद में क्या आने वाला है के बीटा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और बड़ा के अल्फा। के वाला पार्ट है, के अल्फा में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है 2 से 1 10.2 बड़ा है। फिर उसके बाद में एल सीरीज में एंट्री मारे, एल में भी बड़ा होता है। एल में बड़ा कौन सा होगा, अल्फा या बीटा? क्योंकि बीटा में 4 से 2 आएगा। अच्छा, के गामा भी बड़ा हो सकता है। गामा कहां से आएगा 5 से 2। तो अगर गामा लिखना चाहो तो एल गामा भी लिख दो, कोई बात नहीं। तो मैंने यहां पर अब बना दिया ये एल गामा, एल बीटा, एल अल्फा, फिर उसके बाद में एम बीटा एम। इस तरह से हमने बना दिया, सीइंग बना दी और कुछ नहीं। ये इस तरह से ग्राफ यहां पर ये बन रहा है के गामा एल गामा, एल बीटा, एल अल्फा, एम बीटा। अच्छा, एम में भी तुम चाहो तो गामा बना सकते हो, लेकिन फिर बहुत लंबा चला जाएगा। यहां पर एम अल्फा। वेवलेंथ देखो, ये हाइट मत देखना, वेवलेंथ बढ़ रही है। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, इसकी एनर्जी सबसे कम। कहां से कहां आ रही है 4 से 3, 4 से 3 सबसे कम एनर्जी, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ। वेवलेंथ तो इधर देखोगे एक्स एक्सिस है, वो हाइट वगैरह तो अलग है, इंटेंसिटी। तो ये वाला ये हमने किस किस का बनाया, ये कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूस दोनों को बना दिया। देख लो ये स्पाइक्स मिल रहे हैं, वो उसी ग्राफ के अंदर तो ऐड किए हमने। तो बीच में कंटिन्यूस, फिर कैरेक्टरिस्टिक, कंटिन्यूस, इस तरह के ग्राफ बनते हैं। कई 1-2 बार तो पूछा गया भी है एम्स में और जेईई मेंस में भी कि यार यहाँ पर ये x है और ये y है, विच ऑफ कौन कौन से सही बैठेंगे इसमें। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सबसे कम वेवलेंथ, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, वो वाली सीरीज बैठाना। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, वापस से स्टार्ट करना। क्वेश्चन लिखा है, X-ray tube operates at X-ray tube operates at 20 किलोवोल्ट। ये क्या दिया है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो किलोवोल्ट में होता है। हाँ, वो ये किलोवोल्ट। इससे क्या निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा मिनिमम भी निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है क्या, कितनी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई लगा दें Q इंटू V इज काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लूज 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लूज 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस एक्सरे फोटोन। टू प्रोड्यूस एक्सरे फोटोन। क्या ये कहानी भी हमने कहीं पढ़ी थी? क्या जितनी भी एनर्जी आती है ना इलेक्ट्रॉन्स के पास, उसका 1-2% ही एक्सरे प्रोड्यूस करता है, बाकी सब किस में जाता है, हीट में। अबे लिखाता है, अब इसने 1-2% की जगह 5% लीजिए, मैं क्या करूँ। देन फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन। मिनिमम तो नहीं पूछा, सही। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना है 20 किलो वोल्ट। इससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, Q इंटू V। Q कितना है E, और यह आ जाएगा 20 किलो वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास में एनर्जी आएगी, जो एनर्जी फोटोन की आएगी, क्या फोटोन की E ऑफ फोटोन, E ऑफ pH यानी कि फोटोन, क्या 5% ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये कितना जाएगा 100/100, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा। फिर इसकी वैल्यू hc/λ, तो लैम्डा की वैल्यू hc/10⁻³ यार इसको लिख सकते हैं ना 12,400 अपॉन में ही है, ऐसे तो करते थे। अरे पता है क्या,
कितना आएगा ये 12.4, और ये एंगस्ट्रॉम में आता था, बस वही चीज है। Calculate wavelength of K alpha for metal of atomic mass number. Atomic mass number होगा या atomic number होगा? Atomic Z। यार ये इससे क्या पता चला? एक्सरे। कौन सी एक्सरे? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टर एक्सरे जो होता है उससे पता चला यार कहां से कहां था वो n2 से n1। n1 मतलब ये सीरीज कौन सी 1, अल्फा मतलब एक का डिफरेंस कितना 2 से 1 आ रहा है। क्या हमें ये वैल्यू पता है क्या? 1/λ r z माइनस b, b की वैल्यू k 1/n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, शायद ये 1 माइनस 1/4 इट्स 3/4। तो लैम्डा की वैल्यू ये 1/r z माइनस 1 का स्क्वायर, और ये कितना उल्टा कर रहा हूं ना मैं, 3/4 की वैल्यू 4/3। यार ये वैल्यू पता है क्या? 1/Rydberg कांस्टेंट 912 एंगस्ट्रॉम, z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करने तो 304, हाँ 304 ही आएगा। यह आ जाएगा 1216/z माइनस 1 एंगस्ट्रॉम। आर की वैल्यू रख दी, हो सकता है ऑप्शन में आर के फॉर्म में दिया जाए। चीजें सॉल्व करना सिखा रहे हैं, सॉल्व कुछ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ कौन से निकाली थी हमने? मिनिमम। दूसरी क्यों नहीं निकाली? वो तो आनी थी। कंटिन्यूअस जो है सभी मिलना है, मिनिमम कितना मिलना है इसलिए निकालो। वो किस बात पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और ये वाली Z और ट्रांजिशन कौन सा है उस पर। बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई, एक्सरे पे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन सबके अंदर एक जैसे काम, थोड़ा कंसेप्चुअल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल कर लेते हैं काम। कल भी किया था लास्ट क्लास के अंदर भी, और अभी भी कर रहे हैं। क्वेश्चन है अगला, लिखे क्या? लैम्डा के अल्फा फॉर आयरन। आयरन का Z कितना होता है? कितना? 52 क्या 56 क्या होता है? A Z इक्वल्स टू 26 इज लैम्डा। Then find out atomic number of unknown metal. Then find out atomic number of unknown metal for which lambda of K alpha is lambda by 4। कितना? क्या कर दिया ये? यार यहां से क्या पता चला? एक्सरे। ये भी एक्सरे। कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया था? के से निकाला है। के से निकाला है। के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो फिर उसमें कैविटी बन गई होगी, तो फिर कहां से आया होगा? सेकेंड से। तभी तो अल्फा अल्फा है, एक का डिफरेंस। क्या यहां का जो रिलेशन होता है वेवलेंथ का, वो आता है 1/λ = r z माइनस b। b की वैल्यू k के लिए
1 ये है। पहले वाले के लिए z की वैल्यू रख दूं क्या? 26 रख दिया पहले वाले, क्योंकि लैम्डा रख दिया ना। ये वाली वैल्यू क्या है, कहां पर आएगी? 1 पर आया, कहां से? 2 से। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 1/λ2 लिख दूं सेकंड के लिए, r एज इट इज। यार मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था, ये लिखा था क्या? कुछ लैंग्वेज नहीं बोली थी क्या? क्वेश्चन क्या बोला था, लैंग्वेज क्या बोला था? फाइंड आउट, हाँ ये लिखा था ना, क्या तो क्वेश्चन है। देन फाइंड आउट एटॉमिक नंबर फॉर विच लैम्डा k अल्फा इज λ/4, मतलब उसके लिए z निकालना है। k है तो इसके लिए भी 1 ही आएगा, k अल्फा ही है, यानी कि ये 1 माइनस ये वाली वैल्यू आने वाली, दोनों की वैल्यू निकाली और एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। ये तो कैंसिल, क्योंकि सेम ट्रांजिशन, r से r कैंसिल, ये उल्टा होगा तो λ2/λ। अच्छा यहाँ पर उल्टा हो गया, ये कितना आएगा? 25 और ये आ जाएगा z-1। अच्छा ये वाली वैल्यू कितनी है? λ2, λ2 इज λ/4, तो ये नीचे 4 आ जाएगा। यार रूट ले ले, कितना आएगा? 1/2 इक्वल्स टू 5/z-1। यही हो रहा है क्या? 5 नहीं 25 है। तो यहां से z-1 इक्वल्स टू 50, z की वैल्यू 51, यानी कि बहुत नॉन मेटल जो है उसका z 51 है, जिसके लिए k लैम्डा इसकी लैम्डा k अल्फा की वैल्यू λ/4 है। अगर इसके लिए इतना है तो इसके लिए एक इक्वेशन बनाई, इसके लिए एक इक्वेशन बनाई, दोनों को कंपेयर कर दिया और आंसर आ गया, बस और कुछ स्पेशल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगला क्वेश्चन उधर है। यार उस वाले में दोनों में k अल्फा था, यानी कि दोनों में n1 और n2 सेम, नहीं लिखते तो भी चलता। क्या अलग अलग था? z, यहां देखो z भी अलग है, एक में k अल्फा और एक में k बीटा है, दोनों अलग है। तो ट्रांजिशंस का भी अलग आने वाला है। वहां पर ट्रांजिशन सेम थे इसलिए हमें कोई लिखते नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ता, यहां पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या करें यार, वही एक्सप्रेशन 1/, पहले वाले के लिए लैम्डा नॉट r, z-1 यानी कि अच्छा k है ना, k तो सब में -1 ही करना पड़ेगा, इक्वल्स टू कहां से कहां आ रहा है? 2 से 1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर। शायद पहली इक्वेशन ये बना ले। सेकंड इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो सेकंड में हमने λ2 मान लिया। r z-1 यानी कि 46 -1 कहां से कहां आ रहा है? k है यानी कि 1 पर आ रहा है, बीटा मतलब 3 से। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दें, r से r कैंसिल होगा, तो ये उल्टा करने पर λ2 में लैम्डा नॉट आया, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 45। तो एक साथ लिख दूं क्या? 30/45 का होल स्क्वायर। 1 - 1/4 कितना होगा? 3/4। 1 - 1/9 8/9, शायद यही आ रहा है। इसको 2 से, इसको 3 से, तो यहां से वैल्यू λ2/λ0 क्या आने वाली है? एक तो 2 और 3 का स्क्वायर 4/9, 3/4, 9/8, ये इससे गया, ये इससे गया, 3/8 बचा। λ2 की वैल्यू 3। अरे मैथ है यार, फिजिक्स तो वही खत्म हो चुकी है, कहां से कहां का ट्रांजिशन है उसमें मैथ है। ये वाला एक बार क्वेश्चन पहले खुद से तो आएगा नहीं, अप्रोच कैसे बनाए पहले सीखना पड़ता है यार ये क्या, लेकिन पता चलेगा कुछ नहीं है इसमें। मुझे एक्सप्रेशन, मुझसे बोला जाएगा यार इसमें इसमें और इसमें इन वेवलेंथ्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो यार वेवलेंथ कैसे आती पहले पता होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड,
अच्छा एल में एन की वैल्यू कितनी थी 2 और ये कहां से आ रहा है 3 से, शायद सबसे बड़ा यही है, तो थर्ड तक बना लो, इसके बाद में मत बनाओ। के अल्फा मतलब एनर्जी यहां से है, यहां से के ई के अल्फा आएगा, ई के बीटा शायद यहां से आएगा, ई के बीटा, और ये वाली वैल्यू है। अरे एनर्जी का कुछ रिलेशन बना सकते हो क्या? के से जो बीटा वाली एनर्जी होगी वो ई के अल्फा और ई एल अल्फा का सम होगा क्या? देखो ये पूरी एनर्जी ये प्लस ये होगा, और ये एनर्जी जो निकल रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, वो फोटोन के फॉर्म में निकलेगा। तो क्या इनको फोटोन के वेवलेंथ के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? एच सी बाय इसका लैम्डा, एच सी बाय ये वाला लैम्डा, एच सी बाय ये वाला लैम्डा। अब तो रिलेशन आ गया, इनके बीच में तो चाहिए था, तो एलसीएम लें और उल्टा कर दें इसको, तो आएगा लैम्डा के अल्फा लैम्डा एल अल्फा अपॉन में लैम्डा के अल्फा प्लस, ये रटना मत बैठ जाना भाई, एनर्जी से किसी के बीच में निकाल सकते हैं, वो एनर्जी बना देना और ये बना देना, बस रटने मत बैठ जाना कि ये फॉर्मूला होता है, कुछ और चेंज कर देना, कुछ और आंसर आएगा। हो गया? नेक्स्ट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं 3-4। इफ लैम्डा मिनिमम कौन सा क्वेश्चन है अभी का? 4th, छोड़ो क्या ही फर्क पड़ता। इफ लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा के अल्फा ऑफ एक्सरे फोटोन, lambda k alpha of X-ray photon are respectively lambda 1 and lambda 2, then change in lambda 1 and lambda 2 if, then change in lambda 1 and lambda 2 if accelerating potential increased up to 10 times of initial. Accelerating potential is increased up to 10 times of initial. ऑप्शन है ये। क्या जाएगा आंसर? क्यों? क्योंकि यही है। लैम्डा मिनिमम जो होता है, वो लैम्डा मिनिमम जो है उसकी वैल्यू 12,400 अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये वाली वैल्यू जो है अगर 10 टाइम्स कर दूं तो ये वाली वैल्यू 1/10 टाइम्स हो जाएगा, तो लैम्डा एम जो है 1/10 टाइम्स हो जाएगा। अरे यार हमने एक ही ऑप्शन दिया वाला। लैम्डा 2 के बारे में, लैम्डा के अल्फा के बारे में बात कर लेते हैं। लैम्डा के अल्फा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? Zn n1 n2 पर। तो यार उसमें तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये तो सेम रहेगा। और ये वाली चीज 1/10। पहला लैंग्वेज क्वेश्चन बेसिक सा। थोड़ा सा कहानी याद रखें पुराने जो हमने पढ़ा था उसका। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, स्टार्टिंग से बात करें। पिक्चराइजेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। ओ इंस्टाग्राम क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है। ये फोन में क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है बता ना। जिंदगी ऐसे निकाल दोगे, पता नहीं कब सीरियस होंगे लाइफ में। क्लास के अंदर फोन बाहर क्यों रखा हुआ है? पहले तो मुझे बताओ, क्या कोई ले जाएगा जेब से? ऐसे कौन सी कैलकुलेशन चल रही है आज की क्लास में? इसमें
रखो उसको अंदर। फोन किसी का भी दिखे रखो, जमानत जब्त। हम बात कर रहे थे किस बारे में, भूल। कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है? फिलामेंट। कैसे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। कहां टकराएगा? टारगेट पे। अच्छा, एक्चुअल में कोलिजन होगी या विदाउट? एक्चुअल में होगी। कि अगर के पे टकराया तो के से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो के सीरीज के लैम्डा आने लगेगा, के अल्फा, के बीटा, के गामा। लेकिन के टकराते इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या नेसेसरी कंडीशन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के शेल की जो बाइंडिंग एनर्जी उससे ज्यादा हो। ऐसे अगर एल पे टकराया तो एल वाले से निकले, एल सीरीज आएगी। लेकिन ऐसे क्या अपने आप निकल जाएगा? नहीं, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी एल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा है। किस में ज्यादा एनर्जी चाहिए? के वाले में, एल वाले में? क्यों? ये सेम ही चाहिए। के वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या एल वाले से? के वाले में। ऐसा क्यों है? क्योंकि अंदर न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, उस पर ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है। तो ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है तो बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। इफ कैपिटल V1 एंड V2, कैपिटल मत लिखना, V1 एंड V2, if V1 and V2 are minimum accelerating potential to produce X-ray photon lambda k alpha and lambda k beta respectively। अच्छा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल किसको दिया जाता है? फोटोन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं बाहर से। देन इस पोटेंशियल के बारे में अपनी अपनी राय रखिए स्वादानुसार। सेकेंड वाले 1 2 3 4 5, ये आधा है कि पूरा है? 6। चलो थर्ड वाले अपन किस साइड है? हाँ तुम मेरे दोस्त किस साइड है? साइंस की तरफ। थर्ड फर्स्ट ऑप्शन वाले, फोर्थ ऑप्शन वाले, तो बाकी किस साइड है? फोर्थ ऑप्शन वाले तो बाकी साइड होना ही चाहिए ना, आता ही नहीं। आंसर है कौन सा होगा? चलो चलो आंसर ये बता दो, किसको लगता, कितने लोगों को लगता है कि थर्ड सही होगा? आवाज से। थर्ड वाले आवाज से, हाथ से तो पता ही नहीं चल रहा। क्या हाथ खड़े करोगे तो तुम्हें लगता है कि यार हमारी पहचान जो है वो बाहर आ जाएगी, इनको सर को पता चल जाएगा इसको आता है या नहीं आता है। आवाज में पता नहीं चलेगा ना किसने बोला, तो आवाज से बता दो सेकंड या थर्ड? सेकंड वाले थर्ड या सेकंड? किसी का था क्या फर्स्ट वाला? तो बोल क्यों नहीं रहे थे? तुम्हारा भी फर्स्ट था, तुमने भी नहीं बोला। फर्स्ट बोल रहे थे, रीजन बताओ। हम एनर्जी किसको दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके टकराएगा कहीं ना कहीं। क्या अगर V1 दिया और V2 दिया, किस शेल से टकरा रहा है बता सकते हो? K से। क्या K वाले में से एनर्जी निकालने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो तो सेम चाहिए, दोनों में K से निकल रहा है, तो K वाले को निकालने के लिए तो सेम एनर्जी चाहिए, और सेम एनर्जी चाहिए मतलब सेम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सेम काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? जब सेम पोटेंशियल होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखो। इन बोथ द वेवलेंथ, फॉर बोथ द वेवलेंथ electron is being removed from K shell to overcome
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ to overcome binding energy of electron in K shell, to overcome binding energy of electron of K shell, same amount of kinetic energy, same amount of kinetic energy of electron is required. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, यानी कि Q इंटू V सेम है। Q तो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि V सेम है, यानी कि V1 इक्वल्स टू V2। उल्टा चले या सेम पोटेंशियल से हमने काइनेटिक एनर्जी, सेम एक्सलेटिंग पोटेंशियल लगाया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे। और के शेल से निकालने के लिए तो अलग अलग एनर्जी चाहिए नहीं, तो के शेल से निकालना है तो सेम बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की एनर्जी चाहिए होगी, तो पोटेंशियल अलग अलग रखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ V1 एंड V2, वापस से वही V1 एंड V2 आर मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, if V1 and V2 are minimum accelerating potential required to produce X-ray photon of lambda k alpha and lambda L beta respectively, lambda k alpha and lambda k L beta respectively, then वही चार ऑप्शन। बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता तो फिर वहीं पड़ जाता। कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, ये देखो इसके लिए क्या काम आ रहा है, फॉर्मूला या कंसेप्ट जो हमने प्रोडक्शन निकाला था, कंसेप्ट जो आ रहा है, जो हमने प्रोडक्शन निकाला तो यार कहां से निकलता है, क्या होना चाहिए, यहाँ वो काम आ रहा है, फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन लिखो, मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल, ब्रैकेट में लिखो हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तो Q इंटू V भी ज्यादा होगी, यानी कि V हाई होना चाहिए, यानी कि इसके लिए V तो V1 है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, एक दो चीजें बच रही है इसमें, मॉडर्न फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक वाली, एक्सपोनेंशियल डीके वाला कुछ पार्ट, फोटो इलेक्ट्रिक नहीं सॉरी रेडियो एक्टिविटी वाला एक, और एक हमने वो बात की थी यार कभी क्रिस्टल वाला, क्रिस्टल से कुछ पढ़ा है हमने मॉडर्न फिजिक्स में, कौन सा, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन किस लॉ से दिया था, वो ब्रेग्स लॉ, नहीं पढ़ा था। ब्रेग्स लॉ वैसे केमिस्ट्री का है, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं जो तुम्हें अभी तक पढ़ा दिया, चल रहा है आ गए क्या वहां पर, अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट, क्या चल रहा है, FCC पैकिंग डेंसिटी या एफिशिएंसी, FCC वगैरह सब हो गया, तो बहुत इजी वाला था, फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टेट जैसा पार्ट है थोड़ा सा। चलिए बाकी थोड़ा सा बच रहा है।